हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान 4th ग्रेड जो वैकेंसी है उसका इंग्लिश का पेपर। इससे पहले हम 3 पेपर पहले से देख चुके हैं। आज का जो पेपर है वो क्विज स्पेशल पेपर होगा, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको पता है कि हमारी 4th ग्रेड वैकेंसी में हमें टोटल 15 क्वेश्चन है वो इंग्लिश से पूछे जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर टॉपिक वाइज चलेंगे तो 15 क्वेश्चन थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर लेके आया हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को देखेंगे और अपनी तैयारी का पता करेंगे, आपकी तैयारी कैसी है, और आप अपने आंसर देंगे और साथ में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलो पेपर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। करेक्ट फॉर्म से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। देखो एवरी डे मतलब नियमितता को बता रहा है, ये रेगुलरिटी कंटिन्यूटी को बता रहा है। और जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एवरी प्लस टाइम प्लस ईच प्लस टाइम ऐसे दिया हुआ आ जाए तो उसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज करना होता है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी होगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो देखो गो प्लूरल वर्ब होती है, और गोज जब वर्ब के आगे एस ओ या ई एस ऐड हो जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द लेटर बाय द पोस्टमैन। देखो इसमें हमें कोई टेंस का हिंट नहीं दिया गया, लेकिन लिखा है द लेटर ब्लैंक बाय द पोस्टमैन। बाई प्लस सब्जेक्ट दिया हुआ, इसका मतलब ये है हमें पैसिव फॉर्म के अंदर दिया गया है। तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, पैसिव फॉर्म के अंदर ही आएगा। और ऑप्शन हमें दे रखा है, देखो डिलीवर्ड। पैसिव में डायरेक्ट सेकंड फॉर्म अकेले नहीं आती। वॉज डिलीवर्ड हो सकता है, इज डिलीवरिंग नहीं होता, और विल डिलीवर नहीं होता, क्योंकि पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का। और थर्ड फॉर्म हमारे पास ओनली बी ऑप्शन के अंदर है, वॉज डिलीवर्ड। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 3, शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक। नरेशन से क्वेश्चन लिया गया है, शी सेड आई एम रीडिंग ए बुक। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। सी सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होगा। तो सी सेड कनेक्टिव आता है सिंपल सेंटेंस के अंदर दैट। सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम पर कनेक्टिव यूज किया जाता है दैट। तो ये हो जाएगा सी सेड दैट। तो यहाँ पर देखो सी सेड सी सेड दैट, सी सेड सी सेड सी, मतलब दैट हमारे पास एक ही ऑप्शन के अंदर मिल रहा है, बी के अंदर। आगे देखेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सी इज एम आर चेंज होता है वॉज वर्ब में। रीडिंग ए बुक ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 4, द कार इज़ वेरी फास्ट। ये क्वेश्चन टैग से लिया गया है। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब देखो हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आ जाएगा। देखो इज इट, ये पॉजिटिव आ गया, इजंट इट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर ब्लैंक 2010। देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, और निश्चित समय से पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, द केक ब्लैंक बाय माई मदर। अब देखो ऑप्शन नंबर हमें दिया है, अब ये भी देखो बाई प्लस सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, हमें पैसिव फॉर्म के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा किसके अंदर, आंसर भी किसके अंदर आएगा, पैसिव के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है वॉज बेक्ड। ऑप्शन नंबर बी इज बेक्ड। ऑप्शन नंबर सी बेक्स। और ऑप्शन नंबर डी विल बेक। देखो विल बेक नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव में नहीं है। यहाँ विल बी बेक्ड होता तब हम सोच सकते थे इसके बारे में। बेक्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, ये भी नहीं है। इज बेक्ड और वॉज बेक्ड, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों पैसिव में दिए गए। लेकिन देखो ये केक बन चुका है, और जो काम पहले हो चुका वो किसके अंदर जाता है,
पास्ट के अंदर, तो हमारा आंसर भी किसके अंदर आएगा, पास्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वॉज बेक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लैंक ए मूवी यस्टरडे। देखो यस्टरडे पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जब भी टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, एगो दिया हुआ आ जाए, या फिर द प्रीवियस डे ऐसे दिया हुआ आ जाए, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, ये दिया हुआ आ जाए, तो हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। और सिंपल सेंटेंस में, पास्ट सिंपल में, सिंपल सेंटेंस में ओनली सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रखा है वॉच्ड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी में दिया है वॉचिंग, सी वॉच और वॉचेज, तो ये तीनों आंसर ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ही ब्लैंक ए लेटर व्हेन आई कॉल्ड हिम। जब भी दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए आए, व्हेन से, तो व्हेन के बाद वाले सेंटेंस में तो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। जब भी दो सेंटेंस व्हेन से जुड़े हुए हो तो बाद वाले में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। तो लिखा है ही ब्लैंक ए लेटर व्हेन आई कॉल्ड हिम, व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है, पहले में चाहिए वॉज वर, तो लिखा है राइट्स, रोट, वॉज रिटन और रिटन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्लैंक फिनिश द प्रोजेक्ट, फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाई टुमारो। बाई टुमारो, कल तक ये काम पूरा हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर ये बता रहा है बाई टुमारो, कल तक इस काम को कंप्लीट कर देगा। और काम को कंप्लीट करना है और श्योरिटी बताने के लिए एक मॉडल है, कौन सा, मस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट। कैन का यूज़ होता है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, वो बताने के लिए प्रेजेंट में, और कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। और शुड का यूज़ किया जाता है मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन के लिए, चाहिए के अर्थ में, लिस्ट के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी मस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है, और प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ब्लैंक प्लेइंग बास्केटबॉल एवरी इवनिंग। ईच या एवरी प्लस टाइम दिया हुआ जाए, प्रेजेंट सिंपल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ऑप्शन नंबर बी लाइक्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, मिल्क बाय द कैट। देखो बाई प्लस सब्जेक्ट आ गया, पैसिव में है, आंसर भी किस में आएगा, पैसिव में। ऑप्शन है इज ड्रिंक, इज ड्रैंक, वॉज ड्रैंक, इज ड्रंक और ड्रंक। आप बताएंगे अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए में इज ड्रैंक। देखो ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, थर्ड फॉर्म क्या होती है ड्रिंक की, ड्रंक। तो देखो ड्रैंक रॉन्ग हो जाएगा, ड्रैंक रॉन्ग हो जाएगा, ड्रंक ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन अकेले थर्ड फॉर्म नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ड्रंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सी आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, WH वर्ड में कनेक्टिव WH वर्ड ही रहता है, यू पहले आ जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हो जाएगा, तो वेयर आई, और प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चला जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी लिव्ड, तो वेयर आई लिव्ड ये हो जाएगा, सी आस्क मी वेयर आई लिव्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, इफ़ आई ब्लैंक यू आई वुड अपोलोजाइज। तो देखो कंडीशनल सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। और आई, अच्छा वुड पास्ट फॉर्म दी गई है, तो ये पूरा सेंटेंस किस में चला जाएगा, पास्ट फॉर्म के अंदर चला जाएगा, तो एम नहीं आएगा, वर अकेला ऑप्शन दिया हुआ है। इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं माफ़ी मांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन। देखो
जब भी दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए रहे, बिफोर से, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, और पहले वाले सेंटेंस में आएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद वाले में आएगी सेकंड फॉर्म। तो देखो बिफोर, बाद में सेकंड फॉर्म है, पहले वाले में आ जाएगी हैड थर्ड। तो ऑप्शन देखो लेफ्ट, हैड लेफ्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हैड लेफ्ट। सी में था लीव्स और लिविंग, ये दोनों नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आई विश आई ब्लैंक फ्लाई, कि मेरी इच्छा है मैं उड़ सकूं। ऑप्शन नंबर बी कुड का यूज हो जाएगा विश बताने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्लीज़ ब्लैंक द डोर बिफोर यू लीव। देखो प्लीज़ काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ऑप्शन नंबर ए लिखा है क्लोज, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्लीज़ क्लोज द डोर बिफोर यू लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर ब्लैंक अस ए स्टोरी यस्टरडे। ऑप्शन दिया है टेल्स, टोल्ड, टेल और टेलिंग। ये यस्टरडे आया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप इसका आंसर बताएंगे। देखो यस्टरडे आते ही पास्ट सिंपल में सिंपल सेंटेंस के अंदर कौन सी फॉर्म का यूज होगा, सेकंड फॉर्म, और हमारे पास सेकंड फॉर्म दे रखी है टेल, सेकंड फॉर्म नहीं होती, टेल नहीं होती, टेलिंग नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी टोल्ड सेकंड फॉर्म होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोल्ड। नेक्स्ट लिखा ही इन दिस ऑफिस फॉर 5 ईयर। देखो 4 प्लस टाइम दिया हुआ, मतलब हम हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हैज़ बीन वर्किंग, ऑप्शन नंबर बी है इज वर्किंग, वॉज वर्किंग, विल वर्किंग, तीनों नहीं आएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक हिज ऑफिस बिफोर द डेडलाइन। तो देखो बिफोर का मतलब पहले, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये दो सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है। अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए रहते हैं तो बाद वाले में सेकंड फॉर्म होती है, पहले हेड थर्ड का यूज किया जाएगा। अब दिया मैं ऑप्शन नंबर फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशेज और फिनिश। देखो ही के अकेला फिनिशिंग नहीं आता, फिनिश प्लूरल वर्ब होगी, नहीं आएगा, या तो आएगा फिनिशेज या फिर फिनिश्ड, कि उसने अपना काम पूरा कर लिया था बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले उसने अपना पूरा काम कर लिया था। सेंटेंस के मीनिंग पे जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए फिनिश्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो आप इंग्लिश ड्रॉप से जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।